नमस्कार। YouTube चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक धारावाहिक कैसे बना था पाकिस्तान। प्रस्तुत है 78वीं कड़ी। ईरान से आए मौलाना ने कहा हिंदुस्तान में रहना उसका बपौती हक है। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि कांग्रेस, देशी राजाओं की संस्था चैम्बर ऑफ प्रिंसेस तथा मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन को स्वीकार कर लिया, किंतु कांग्रेस का एक बड़ा नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद इस बात से प्रसन्न नहीं था कि भारत को स्वतंत्रता देने की कोई ऐसी योजना स्वीकार की जाए जो आगे चलकर बड़ी सरलता से पाकिस्तान को जन्म दे सके। इसलिए मौलाना आजाद सार्वजनिक रूप से मोहम्मद अली जिन्ना की पाकिस्तान की मांग की आलोचना करता था। अपने एक भाषण में मौलाना आजाद ने कहा कि भारत में मुसलमानों की संख्या लगभग 9 करोड़ है और हिंदुस्तान की जिंदगी में उनकी तादाद और उनकी खूबियां इतनी अहम है कि अनुशासन और नीति के सभी सवालों पर बखूबी और पुरअसर तरीकों से अपना प्रभाव डाल सकते हैं। कुदरत ने कुछ इलाकों में मुसलमानों को केंद्रित करके उनकी मदद भी की है। ऐसी हालत में पाकिस्तान की कोई ताकत नहीं रह जाती। मौलाना ने कहा कि मुसलमानों की हैसियत से कम मैं तो पूरे मुल्क को अर्थात पूरे भारत को अपना समझने का, इसकी सियासी और माली जिंदगी के फैसले में हिस्सा लेने का हक नहीं छोड़ सकता। मुझे तो जो हमारा बपौती हक है उसे छोड़ना और उसके एक टुकड़े से तसल्ली करना कायरता का पक्का सबूत मालूम होता है। यह एक हैरान कर देने वाली बात थी कि ईरान से आया मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत में रहना अपना बपौती हक बता रहा था। चालाक मौलाना आजाद ने भारत में रहने वाले मुसलमानों के लिए एक खतरनाक फार्मूला तैयार किया तथा उसे कांग्रेस की वर्किंग कमेटी से मनवा भी लिया। इस फार्मूले में कहा गया था कि मुसलमानों के बहुमत वाले प्रदेश अपने आंतरिक मामलों में अपने विकास के लिए स्वतंत्र हों। अर्थात मौलाना के अनुसार भारत में मुस्लिम बहुमत वाले प्रांत अपने लिए अपना कानून स्वयं बना सकेंगे तथा साथ ही जिन मामलों में पूरे देश का सवाल उठता हो वहां भी केंद्र पर मुसलमान अपना प्रभाव डाल सकेंगे। मौलाना के इस फार्मूले का सीधा सीधा अर्थ यह था कि चालाक मौलाना आजाद ने कांग्रेस के सहयोग से स्वतंत्र भारत में बहुत सारे छोटे छोटे पाकिस्तान बनाने की योजना बनाई। मौलाना आजाद ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि हिंदुस्तान की हालत ऐसी है कि केंद्रीभूत और एकात्मक सरकार स्थापित करने का हर प्रयास असफल होकर ही रहेगा। इसी तरह हिंदुस्तान को 2 टुकड़ों में बांटने की कोशिश का भी वही परिणाम होगा। मौलाना आजाद ने लिखा है, इस सवाल के सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इसका सिर्फ एक ही हल हो सकता है जो कांग्रेस फार्मूले में मौजूद है, जिसमें प्रदेश और देश दोनों के विकास की संभावनाएं मौजूद हैं। मौलाना आजाद ने लिखा है कि मैं उन लोगों में हूं जो सांप्रदायिक दंगों और कड़वाहटों के इस अध्याय को हिंदुस्तान के जीवन में कुछ दिन का दौर समझते हैं। मेरा पक्का विश्वास है कि जब हिंदुस्तान अपने भाग्य की बागडोर स्वयं संभालेगा तो यह खतरा समाप्त हो जाएगा। मौलाना आजाद ने लिखा है कि मुझे ग्लैडस्टोन का एक कथन याद आता है, आदमी के मन से पानी का भय दूर करना है तो उस आदमी को पानी में फेंक दो। उसी तरह हिंदुस्तान अपनी जिम्मेदारी स्वयं उठा ले और अपना कार्य संभालने लगे, तभी डर और संदेह का यह वातावरण पूरी तरह दूर होगा। मौलाना आजाद ने आगे लिखा है कि जब हिंदुस्तान अपना ऐतिहासिक लक्ष्य प्राप्त कर लेगा तो सांप्रदायिक संदेह और विरोध का वर्तमान अध्याय भुला दिया जाएगा और आधुनिक जीवन की समस्याओं का वह आधुनिक ढंग से सामना करेगा। भेद तो तब भी रहेंगे ही, किंतु वे भेद सांप्रदायिक न होकर आर्थिक भेद होंगे। राजनीतिक पार्टियों के बीच विरोध भी रहेगा, किंतु वह धार्मिक न होकर आर्थिक और राजनीतिक होगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखा है कि भविष्य में गठबंधन और साझेदारी संप्रदाय के आधार पर नहीं, वर्ग के आधार पर होंगी और उसी तरह भारत की नीतियां निर्धारित होंगी। यदि यह दलील दी जाए कि यह सिर्फ मेरा विश्वास है जिसे भविष्य की घटनाएं
गलत साबित कर देंगी तो मुझे यह कहना है कि 9 करोड़ मुसलमानों को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता और अपने भवितव्य को बचाने के लिए मुसलमान काफ़ी ताकतवर हैं। इस प्रकार मौलाना कभी नहीं चाहता था कि मुसलमानों का एक छोटा सा अलग देश पाकिस्तान के रूप में अलग बने। मौलाना चाहता था कि मुसलमान अपना भविष्य भारत में देखें। मौलाना द्वारा किए जा रहे विरोध के बावजूद कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों तेजी से पाकिस्तान की ओर बढ़ रहे थे। अंतर केवल इतना था कि कांग्रेस एक कमजोर पाकिस्तान के निर्माण की तरफ बढ़ रही थी ताकि उसे बनने से पहले ही नष्ट किया जा सके, जबकि मुस्लिम लीग एक मजबूत पाकिस्तान तलाश रही थी, एक ऐसा पाकिस्तान जो युगों तक कायम रहे, भारत का प्रतिद्वंद्वी बनकर रहे और भारत का प्रत्येक मुसलमान उस पाकिस्तान का नागरिक हो, भले ही वह भारत में रहे या पाकिस्तान में। अगली कड़ी में देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि मैं बनिए की तरह सौदा नहीं करता। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।